वेलकम टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्री का जो पार्ट था उसमें हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़े और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं सीटेट के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। ठीक है, मैथ्स के सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट की भी लिस्ट डाल देंगे, तो आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर नहीं किया है तो, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो अब हम देखते हैं स्क्वायर जो हमारा, ठीक है, इनके हम कुछ फीचर्स डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आता है? सबसे पहले तो ये जो हमारा स्क्वायर होता है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है ये पूछ लेता है। ठीक है, रेक्टेंगल में हमने जाना था कि वहाँ पर 2 होती है, यहाँ पे कितनी होगी सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है कि ऐसा एक शेप होगा कोई, ठीक है, जिसको आप 20 से डिवाइड करने पर वो इक्वल लगे। मतलब अगर इसके हाफ को मिरर के सामने रखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शेप या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एकदम बीचों बीच से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है या वो सिमेट्री होगी। ठीक, जो लाइन उसको डिवाइड करेगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो देखो यहाँ से हम कट कर सकते हैं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरा हम यहाँ से कर सकते हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तीसरा अगर हम देखें डायगोनली ऐसे भी कर सकते हैं, और चौथा हम देखें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो पहला पॉइंट हम नोट करते चलेंगे। पहला हो गया हमारा इट हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें हम तो इसकी जो भी साइड होती है वो चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब अगर ये हमारा साइड ए होगा, ठीक है, ये साइड अगर हम ए लेट कर ले तो चारों साइड क्या होंगी? ए होंगी, चारों इक्वल होंगी। और जब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो हमारे सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब दूसरा पार्ट अगर हम देखें ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तीसरी बात अगर हम देखें तो हमारा जो हर एक एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। मतलब ईच एंगल, ये एंगल है, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल के। डायगोनल क्या होता है? ये जो अगर आप देखो इस कॉर्नर से यहाँ तक जो पास होगा एक डायगोनल, और ये हमारा 2 डायगोनल। ठीक है, अब इनका जो डायगोनल होता है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब डायगोनल्स इक्वल होंगे, ये भी इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब क्रॉस करते हैं या काटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो हो गए इनके कुछ मेन बातें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन एक तो यहां से भी पूछ लेता है, सिमेट्री पूछ लेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे और एरिया कैसे निकालेंगे और इसके डायगोनल के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके वो भी समझते हैं। तो अब अगर इनका हम पेरीमीटर देखें, सबसे पहले तो समझ लो कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये हमारे स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब जो भी इसका ये बाउंड्री होगा ना, जो सरफेस होगी, ठीक है, सपोज को आपको यहाँ पे कोई घेरा बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई तार जो लगाते हैं, ठीक है, वायर लगाना हो, तो ये सब किस पे काम होगा? इसके पेरीमीटर पे, मतलब इसके बाउंड्री पर या बॉर्डर पे काम होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा पेरीमीटर होगा। और अंदर क्या होता है? हमारा एरिया होता है। ठीक है, अंदर कोई काम करना होगा तो हम एरिया का पता लगाएंगे, और हमें अगर कोई बाउंड्री खींचनी होगी कुछ या वायर लगाना होगा तो हम पेरीमीटर का काम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? इन सब को सम कर दो। जैसे अगर ये ए है तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका चारों साइड को ए प्लस ए करो, मतलब 4 टाइम्स ए। ये हो गया हमारा पेरीमीटर हो गया। अब अगर हम बात करें इसके एरिया की, एरिया क्या होता है? तो एरिया जो है अंदर वाले जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे इसका एरिया। अब एरिया जब भी निकालते थे हम रेक्टेंगल में क्या करते थे? लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे ना। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब यहाँ पर हमारी ब्रेथ होती है, लेंथ होती थी, मगर यहाँ पर क्या है? दोनों सेम है। तो चाहे तो तुम इसको लेंथ ब्रेथ मान लो या फिर एक ही साइड को कंसिडर कर लो, ए को, ए इंटू ए। तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया, हो गया ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा डायगोनल भी पूछ लेता है कभी, तो डायगोनल का भी फॉर्मूला जान ले। डायगोनल कौन सी चीज? ये जो हो गया, ये हो गया हमारा डायगोनल।
ठीक है। अब डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? जो हमारा डायगोनल होता है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा √2a लिखो या फिर a√2 लिख लो, ठीक है। मतलब जो हमारा साइड होगा उसमें हम √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह देंगे हमारा डायगोनल है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन हम करते हैं, जिस टाइप का एग्जाम में आता है प्रीवियस क्वेश्चन वो करेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके लिए 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो फिर अब थोड़ा पैसे रुपए का खेल हो जाए ना। अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, आप पहला क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 मीटर देन फाइंड इट्स एरिया। सिंपली हमें पेरीमीटर दे देगा स्क्वायर का, हमसे पूछ लिया है एरिया, ठीक है। अब देखो एकदम आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तब भी ये आसान है। अब हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ पहले हम वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमारा 48 मीटर दिया है। हमसे क्या पूछ लिया है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम देखें तो क्या होता है ए स्क्वायर होता है, मतलब हमें क्या चाहिए होगा, साइड चाहिए होगा। और साइड हम कहाँ से निकालेंगे, साइड तो हमें दी नहीं है, मगर हमें पेरीमीटर तो दिया है ना भैया, तो पेरीमीटर से निकाल लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × a, मतलब 4a हमारा इक्वल होगा किसके 48 के। अब ये बताओ a हमारे यहाँ पे है ना, a हमें निकालना है, a को हम इधर ही रख देंगे, a इधर रख दिया, 4 क्या होगा इससे डिवीजन में आ जाएगा, मतलब 48/4 आ गया, ठीक। सिंपली 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ए हमारा क्या आ गया, ए हमारा आ गया 12 मीटर। 12 मीटर हमारा क्या आ गया, साइड आ गया स्क्वायर का। अब हम इसका एरिया आराम से निकाल लेंगे, कैसे 12 × 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में होगा तो हमारा ये आ जाएगा। अब अगर कभी बाई चांस मान लो, अगर आप मैथ्स में क्या देखा करो कि जब भी आप क्वेश्चन का मतलब ना सोच पाओ कि क्या चीज़ दी हुई है, ये एरिया की पेरीमीटर है, तो देखो यूनिट पे ध्यान दिया करो। अगर स्क्वायर में दिया है तो मतलब एरिया होगा, क्यूब में दिया तो मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर हमारा सिंपल दिया है मीटर सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड दिया तो मतलब क्या हो गया, वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत आप पहचानने के लिए, जिससे कभी कभी क्या होता है लैंग्वेज आप नहीं समझ पाते हो ना, तो ये सब थोड़ा काम आ जाती है वहाँ पे। अब हम करते हैं जो क्वेश्चन सीटेड में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अब थोड़ा अटेंटिव हो जाओ, देखते हैं क्वेश्चन। चलो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया विल बी। अब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया परसेंटेज के बेस पे। परसेंटेज हम पढ़ा चुके हैं, आप देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखो परसेंटेज हमने दिया है किसका, कि हमारा जो साइड है स्क्वायर का उसको हमने 10% बढ़ा दिया। अब हमको उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा ये निकालना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे साइड दी तो एक सिलेक्ट कर लेते हैं। आप एक मत लेट करो, हम एक साइड मान लेते हैं अपने मन से कोई भी। जब भी परसेंटेज घटाना या बढ़ाना हो तो ऐसा नंबर लो जिसका परसेंटेज आप आसानी से निकाल सको। अब जैसे स्क्वायर है तो हम इसका साइड क्या ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया ए, मतलब साइड हमने 10 मीटर ले लिया, ठीक है, 10 मीटर हमने इसका साइड ले लिया। अब अगर हमने 10 मीटर साइड ले लिया है तो इसका 10% हमें निकालना है ना। वो क्या कह रहा है कि 10% इसमें क्या किया, इंक्रीज कर दिया है। तो अगर हम इसका 10% देखें तो क्या हो जाएगा, 10% निकालना है, मतलब 10/100 इंटू किसका 10% निकालना है, इस 10 का, तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। आसानी से निकल गया, 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पर, ठीक है। एक हमारा क्या आ गया 10% इसका आ गया। तो अब यहाँ पर देखो दो कहानी चल रही है। इधर क्या कहानी चल रही है, जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर था जब उसकी साइड 10 थी तब हमारा एरिया क्या था, अब 10 का स्क्वायर कर लो, एरिया अगर हमें निकालना तो क्या होगा 10 × 10 मतलब 100 रहा होगा, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जब हमारा 10% चेंज हुआ है, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट इन साइड, ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज लिख दे, बाय 10%, ठीक है। अब जब 10% इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर साइड हमारी क्या बदल गई, 11 हो जाएगी, 10 + 1 मतलब एक 10% इसका 1 हो गया तो 11 कर दिया, तो ये हमारी साइड 11 होगी। अब बताओ नया एरिया क्या होगा, जो नया एरिया हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11 × 11 हो जाएगा, मतलब 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 121। अब यहाँ पर देखो 121 100 से कितना ज्यादा है, 21 मीटर स्क्वायर ज्यादा है ना। मतलब अब अगर हम परसेंटेज में देखें किसके कंपेयर करेंगे, हम इसके परसेंटेज में देखेंगे ना, तो हमारा 21 ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे 21 लिखा, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, पुराने वाले से, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें परसेंट में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 करके हमारे कितना आ गया 21%
इंक्रीज हुआ एरिया में, ठीक है। लेस करना होता तो हमारा 1% आता है, 1 माइनस कर देते तो 9 हो जाता, फिर 9 9 81 हो जाता, फिर 81 में 100 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा 19 आ जाता, तो 19% हो जाता और वहाँ पर वो लेस हो जाता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पूरे के पूरे 10 रुपए का क्वेश्चन है ये। इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विल बी डबल्ड देन एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी, ना देखो छोटा क्वेश्चन है मगर खतरनाक है कि डायगोनल जो हमारा स्क्वायर का उसने डबल कर दिया अगर, तो हमारा एरिया क्या होगा, ठीक है। अब आराम से निकाल लो आप, हमें पता है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स सेम एज 8 टाइम्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो हमारा स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, मान लो अगर ये स्क्वायर है हमारा, तो इनका जो डायगोनल है, डायगोनल वैसे होता क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, a√2 होता है ना, इतना तो पता होगा, पढ़ा था अभी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इस डायगोनल को हमने डबल कर दिया, अब यहाँ पे भी देखो दो कहानी चलेगी, जब भी कंपेरिजन है बीच में डंडा खींच दो, एक ओरिजिनल कहानी इधर और फेक वाली कहानी इधर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायगोनल हमारे क्या दिया हुआ था, a√2 दिया हुआ था। अब जब हमारा डायगोनल a√2 है तो हमारा एरिया क्या होगा, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया हमारा क्या होगा, a होगा, a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a हमारा क्या है, साइड है। डायगोनल क्या होता है, साइड में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो होता हमारा डायगोनल होता है। तो अगर हमारा डायगोनल दिया तो मतलब ये हमारा a जो होगा साइड होगा और एरिया क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब हमारा डायगोनल डबल हो जाएगा, डबल मतलब इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, मतलब 2 किसका टाइम्स, a√2 का, तो क्या आ जाएगा, 2√2a आ जाएगा, ठीक है। तो 2√2a आ गया हमारा। अब ये बताओ, जब ये हमारा डबल हुआ तो 2√2a आया है और हमारा ऐसे एरिया क्या था, a स्क्वायर। अब अगर इसका एरिया हम निकाले तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा हमारा, ये चीज √2 से पहले जो भी हमारा होता है वो क्या होता है, साइड होता है ना। मतलब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, यहाँ पर अगर सही फॉर्म में लिखे तो 2a√2, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा हो गया ना, ये हमारा साइड हो गया, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, a√2 मतलब √2 में साइड का मल्टीप्लाई, तो √2 में किसका, साइड का मल्टीप्लाई, क्योंकि साइड हमारी डबल हो गई है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो अगर इसका हम स्क्वायर करें 2a × 2a तो क्या आ जाएगा हमारा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये बताओ, अगर इससे आप कंपेयर करो तो ये हमारा a स्क्वायर है, जब वैल्यू कुछ नहीं लिखी पीछे तो उसको हम 1 लेट करके चलते हैं, मतलब ये 1a स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर है। तो इस वाले से कितना ज्यादा एरिया है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डबल कर दे, हाफ कर दे, सिंगल कर दे, ट्रिपल कर दे, कुछ भी कर दे, हमको इसी तरीके से कंपेयर करके निकालना है, ठीक है। और परसेंटेज वाले में हमें एक नंबर लेट कर लेना, 10 20 50 जिसमें लास्ट में 0 हो, ठीक है। x मान के करोगे तो फिर आप भी क्वेश्चन के लिए x हो जाओगे, ठीक है। तो चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी है। तो चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। ये दोनों टाइप बताना जरूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी पेरीमीटर साइड एरिया वाला तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। उसी का एक और क्वेश्चन उसी तरीके का है, ये देखो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अ रेक्टेंगल हैज द सेम विड्थ एज द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल इट्स विड्थ, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में समझते हैं, हम अपनी मातृभाषा में समझते हैं कि जो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्यार से लिख लें, पेरीमीटर जो दिया हुआ है हमारा स्क्वायर का कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो ब्रेथ ऑफ, विड्थ मतलब क्या होता है, विड्थ हो चाहे ब्रेथ हो मतलब एक ही होता है, ये हमारी लेंथ हो जाती है, ये हमारी ब्रेथ या ब्रेथ कुछ भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, ठीक है, उसका जो साइड है या उसकी जो विड्थ है वो हमारे रेक्टेंगल की विड्थ के बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसकी जो ब्रेथ होगी, ठीक है, ये हमारे स्क्वायर के ब्रेथ के बराबर है, और जो इसकी लेंथ है वो हमारे ब्रेथ की डबल है, मतलब जितनी ये ब्रेथ होगी उसी का डबल है, ये 2 टाइम्स है इसकी जो लेंथ है। तो हमसे कह रहा है कि हमें बताना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है। अब देखो दिया क्या था, पूछ क्या लिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा लग जाएगी इसलिए, ठीक है। लेकिन घबराओ बिल्कुल नहीं, अभी बताते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर हमें ब्रेथ निकालना पड़ेगा, ब्रेथ जब हम निकाल लेंगे तो हमारी ये आ जाएगी रेक्टेंगल की ब्रेथ और प्लस फिर हमारी लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ब्रेथ और लेंथ सब सेम है क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी हम b मान लेते हैं। अब पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, पेरीमीटर होता क्या है, वहीं से तो हम निकालेंगे साइड,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इतनी बार तो बताया है, पता होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा था 4 इंटू ए। अब ये बताओ पेरीमीटर हमारा 20 दिया हुआ है ना, 20 लिख देंगे। 4 इंटू ए हमें निकालना है, 4 कहाँ इसके नीचे जाएगा, मतलब 4 1 4, 4 5 20। तो हमारा जो ए आया साइड आया वो क्या आया, 5 सेंटीमीटर आया। अब जब हमारा ये 5 सेंटीमीटर आ गया और ये जो हमारी ब्रेथ है या साइड है ये किसके बराबर है, हमारे रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर है, तो मतलब ये भी 5 हुआ। और कह रहा है कि जो लेंथ है हमारी वो इसकी डबल है, तो मतलब ये 10 हो गई। अब जब हमें लेंथ पता चल गई, लेंथ हमें पता चल गई 10 है, ब्रेथ हमें पता चल गई कि 5 है, हमसे क्या पूछा, एरिया पूछा ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 10 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो कहाँ दिया तो कहाँ कहाँ नहीं पूछ लिया। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी परसेंटेज वाला टाइम वाला वो सब क्वेश्चंस पे और ज़्यादा फोकस करना, वहाँ से पूछ लेता है अच्छे से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अच्छे से पढ़ो और पेपर क्वालिफाई करो। थैंक यू सो मच।